इनके बारे में ये वही आप कह लें कि आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा था ना, वही तकरीबन वो सारा यहाँ पे है। ये 5 प्रोसेस ग्रुप्स क्या होते हैं? इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। ये एरोस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एरोस क्या है। लो जी, फिर क्यों लगे हुए हैं? इनिशिएटिंग होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। जब हम किसी भी टास्क को स्टार्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमने इसे इनिशिएट किया है। और उसके बाद प्लानिंग। प्लानिंग आपको पता है, ये इनकी सारी डिटेल्स फर्दर स्लाइड्स में भी आने वाली है। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या काम करना है और कैसे करना है, ठीक है। सिंपल 2 वर्ड्स में क्या करना है और कैसे करना है। देन हम एग्जीक्यूशंस करते हैं और साथ साथ उस एग्जीक्यूशंस की हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग भी करते हैं। क्या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग? के प्लानिंग में जो डिसाइड हुआ था उस तरह से हो रही है हमारा वर्किंग या नहीं। जो डिसाइड किया था कि क्या करना है वो क्या हो रहा है, जो डिसाइड किया था कि कैसे करना है वो हो रहा है, और डिसाइड किया था कि कब कब करना है, क्या उस टाइम पे हो रही हैं चीजें, ये कार मॉनिटरिंग। और अगर इन दोनों की तरफ भी एरोस लगे हुए हैं, क्या एग्जीक्यूटिंग की मॉनिटरिंग होती है कि जो काम एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी। और देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, अगर हमें लगता है कि हमने जो डिसाइड किया था वो नहीं हो रहा तो उसको अब कंट्रोल करें, वो होना चाहिए। अगर हमने डिसाइड किया था कि वो कब कब होगा, अगर वो कब जब जब नहीं हो रहा तो देन भी उसको कंट्रोल करें। अगर हमने डिसाइड किया था कि इतने टाइम में हो गया, उतने टाइम में नहीं हो रहा तो कंट्रोल करें, ठीक है। और देन उसके बाद क्या आ जाती है? क्लोजिंग प्रोजेक्ट की, ठीक है। क्लोज का मतलब यही होता है कि हमने उसे जो है ना वो डिलीवर कर दिया है कस्टमर को, और जाके उसके इंस्टॉलेशन करना और मेंटेनेंस करना, ये सारा आपके पास क्लोजिंग में आ जाता है। इन्हीं स्टेप्स को फिर जो है ना यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। ये जो है ना अगली स्लाइड्स का जो एक किस्म का निचोड़ है ना, वो इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। इनिशिएटिंग का मतलब है कि प्रोजेक्ट को डेवलप करना, ठीक है। मतलब आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको, आप एक किस्म का चार्टर बना रहे हैं कि अब आपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है। एक किस्म का स्टार्ट है इसमें, और बाकी इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं होता, बाकी ये सारा ब्लैंक। प्लानिंग में देखें, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट डेवलपर मैनेजमेंट प्लान है कि हम उसे कैसे मैनेजमेंट प्लान, कौन इसका मैनेजर है, कौन इसके टीम मेंबर्स होंगे, ये सारी चीज डिसाइड करना। स्कोप मैनेजमेंट करना, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करना, स्कोप डिफाइन करना, क्रिएट WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको क्या होता है? एक बड़े काम को छोटे छोटे काम के अंदर डिवाइड कर लेना, छोटे टास्क के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट होता है ना, प्रोजेक्ट पहले एक्टिविटीज में डिवाइड होता है। एक्टिविटीज आपकी क्या होती हैं? जो जो आपके टास्क होते हैं वो आपकी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट पहले एक्टिविटीज में डिवाइड होता है, फिर एक्टिविटीज जो है वो फर्दर डिवाइड होती है टास्क में, ठीक। वो जो फिर ये सारे को कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने अपने काम को डिवाइड कर लिया है, जिस जिस तरह से आपने उसे परफॉर्म करना है। एक स्मॉल पीस ऑफ वर्क जो है वो एक टास्क कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड टास्क क्या कहलाते हैं? एक्टिविटीज। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज क्या कहलाता है आपके पास? प्रोजेक्ट, ठीक। ये चीज डिसाइड करना प्लानिंग में आता है। देन प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट। स्केड्यूल मैनेजमेंट हमें पता है क्या होता है, कि कितना टाइम कौन कौन सी एक्टिविटी को और कौन से टास्क को कितना कितना टाइम देना है, ठीक, वो डिसाइड करना। डिफाइन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज फाइंड आउट करना कौन कौन सी होंगी। देन सीक्वेंस एक्टिविटीज, पहले कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, फिर कौन सी होनी चाहिए, फिर कौन सी, ठीक है। ये डिसाइड करना, ठीक है, कि पहले कौन सी एक्टिविटी करनी है, देन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी। दैट्स कॉल्ड सीक्वेंसिंग या सीक्वेंस एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का सीक्वेंस बना लेना। जैसे आपने बनाया ना, पहले आप प्रपोजल बनाया, फिर SRS बनाई, फिर आप इंटरफेसेस बनाएंगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, और कोडिंग में भी फिर आप डिसाइड करेंगे कि मैंने पहला कौन सा मॉड्यूल बनाना है। आइदर पहले हमें लॉगिन फॉर्म्स वगैरह बनाने चाहिए, हमें डेटाबेस बनानी चाहिए, फिर हमें ये वाले टास्क, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं सीक्वेंस करना एक्टिविटीज को। देन एस्टिमेट एक्टिविटी
ड्यूरेशंस, ठीक है, हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना कि कितना कितना टाइम एक एक एक्टिविटी को देना है, कितना कितना टाइम। देन डेवलप स्केड्यूल, कंप्लीट स्केड्यूल बनाना कि पूरे प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये स्केड्यूल मैनेजमेंट हो रही है सारी, ये स्कोप मैनेजमेंट है सारी, ठीक है। और उसके बाद ये कॉस्ट मैनेजमेंट हो रही है, यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट की हो नहीं रही, कॉस्ट मैनेजमेंट हो नहीं रही, कॉस्ट मैनेजमेंट की क्या हो रही है, प्लानिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग हो रही है। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें एस्टिमेट करना कॉस्ट को कि कितना कितना कॉस्ट लेगी एक एक्टिविटी, देन डिटरमिन करना बजट के ओवरऑल कितना बजट हमें रिक्वायर्ड होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक। देन क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है आपके पास, आप जो चीज ऑब्वियसली आप बनाने वाले हैं उसमें आपने क्वालिटी फीचर को भी जो है वो मतलब वो भी आपका एक पैरामीटर है, उसको भी आपने जो है वो अपने जहन में रखना है कि जो प्रोडक्ट भी बनाएंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब आम थिंग्स के अंदर क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, वो भी वेरी करती है आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से। कपड़े की क्वालिटी आपको पता है उसके फैब्रिक से है, ठीक है, कोई भी आपके पास स्टील की चीज है या प्लास्टिक की चीज है वो उसके हिसाब से है। एक हैंगर है वो कितना जो है वो वेट का कपड़ा जो है वो इजीली जो है वो हैंग कर सकता है, वो उसकी क्वालिटी है। इस तरह से चीजों की क्वालिटी, किसी के अंदर आप कितना वेट जो है वो डाल सकते हैं किसी चीज के अंदर, इस तरह से उसकी क्वालिटी मेजर होती है। तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे मेजर होती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी है या नहीं, ठीक है, वो इस तरह से कि किसी भी मशीन के ऊपर, ठीक है, वो किस तरह से मतलब वर्किंग कर सकता है या नहीं, ठीक है। अगर वो ज्यादा नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर वर्किंग कर लेता है दैट्स मीन ये अच्छा सॉफ्टवेयर बना हुआ है। और दूसरा नंबर ऑफ बग्स, ठीक है, कितने टाइम ड्यूरेशन निकालता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ बग्स जो हैं या एरर जो हैं या सिस्टम के अंदर, या कितना जो है वो जो अटैक है आपका साइबर अटैक्स या आपके जो आप वायरसेस अटैक कितना बियर कर सकता है एक प्रोजेक्ट या एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, कितना उसमें सिक्योरिटी जो है वो आपने डाली हुई है, ये चीज प्रोजेक्ट की क्वालिटी होती है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट की या सॉफ्टवेयर की क्वालिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले तो क्वालिटी एश्योरेंस एक पूरा मतलब एक उनकी पूरी बुक है जो वो पढ़ते हैं, एक पूरा कोर्स है प्रोजेक्ट क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से। तो इसमें यही पैरामीटर्स पढ़ाए जाते हैं कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसे कैसे मेजर की जाती है। अब प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेजर करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि आप मेजर करके कोई जो है वो टर्म डिफाइन करें कि मेरे प्रोजेक्ट की क्वालिटी 70% है। तो आप ये 70% आपने कैसे मेजर की है, ये मतलब इसके ऊपर पूरी डिबेट है। फिर एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग क्या है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, जो आपने काम यहाँ प्लानिंग में डिसाइड किया था अब इसमें आप वो सारा काम करते हैं, ठीक है, आप इसमें प्रोजेक्ट का सारा मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज ये है कि आप प्रोजेक्ट ओवरऑल इसी क्या कि जो आपने प्लानिंग में डिसाइड की थी ना चीजें, इन चीजों का तो यहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं, खास तौर पे ये एक्टिविटीज कैसे कैसे परफॉर्म होंगी, अब आप एग्जीक्यूटिंग में वो परफॉर्म करने लगे। और साथ आप क्योंकि आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर की टर्म में देखें तो इसका मतलब ये होता है एग्जीक्यूटिंग का कि हम कोडिंग लिख रहे हैं, हम कोड कर रहे हैं, या हम इसके अंदर डिजाइन और कोडिंग इकट्ठा ही डाल दिया, डिजाइन का कोई अलग से फेस नहीं डाली हुई, डिजाइन और कोडिंग इकट्ठी हो रही है इसके अंदर, और उसके अंदर आप मैनेज कर रहे हैं क्वालिटी को, ठीक है। ऑब्वियसली आप जो कोड करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है जब वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर रन कर सके, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन कर सके, और जो है वो सिक्योर हो उसका कोड, ठीक है, उसमें जो है वो कस्टमर के लिए सिक्योरिटी ज्यादा हो, ठीक है। ये आपके पास क्वालिटी पैरामीटर्स भी जब आप चूंकि एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को, आप डिज़ाइन बनाएंगे तो वहाँ पे आप ये पैरामीटर्स रखेंगे। एक सिंपल से एग्जांपल देख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि फॉर्म में डाटा सर्वर के साथ जाने के 2 वेज होते हैं, गेट और पोस्ट। हमने गेट की भी चीज़ें पढ़ी थी और पोस्ट की भी।
देखो अगर हम गेट यूज कर लेते हैं और हमारे पास सिक्योर डाटा है तो इसका मतलब है आपने क्वालिटी जो है वो डिक्रीज की है। तो कोडिंग के अंदर भी चीज़ों को यूज करते हुए आप ये इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, फिर हर फेज के अंदर ना, हर फेज के अंदर इन चीजों को देखा गया है, ठीक है तो हमारे पास ये 5 फेजेस ये वाली, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग के साथ ही मॉनिटरिंग है, देन क्लोजिंग, ठीक है। यानी ये दोनों एक्टिविटीज पैरेलल है, पैरेलल जैसे यहाँ पे। फिर अब टेबल को अगर आप देखें तो ये यहाँ से वो आपकी एक्टिविटीज हैं पैरेलल जो चल रही हैं, यानी ये आपके प्रोसेस ग्रुप्स हैं ये, और इन हर प्रोसेस ग्रुप के अंदर हम इन चीजों को देख रहे हैं। पहला प्रोसेस ग्रुप है इनिशिएटिंग, उसमें हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन स्कोप क्या है। इसमें सिर्फ ये है कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक, आपने डिसाइड किया प्रोजेक्ट के आपने शुरू करना है, इसमें कॉस्ट आप नहीं मैनेज करते, स्केड्यूल नहीं मैनेज करते, क्वालिटी को आप नहीं देखते। प्लानिंग में फिर आप इन सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें ये भी है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट भी है, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट भी है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट भी है, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट भी है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। हर एक्टिविटी के अंदर इन चीज़ों की मैनेजमेंट, ठीक है। इन चीज़ों को आपको पता होगा इंटीग्रेशन मैनेजमेंट क्या होती है, कि मुख्तलिफ जो है चीज़ें उनको कंबाइन करना, ठीक है। आपके पास अगर 3 एक्टिविटीज हैं तो उनको कंबाइन करके आप एक प्रोजेक्ट बनाएं। स्कोप मैनेजमेंट आपको पता है, स्केड्यूल मैनेजमेंट, टाइम डिसाइड है, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट डिसाइड है, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट के कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, इसको कितने पर्सन्स चाहिए, कितने कंप्यूटर्स चाहिए, कितने प्रिंटर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना एक प्रोजेक्ट के लिए। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन है, आपके टीम लीडर के साथ कैसे कम्युनिकेशन होगी, आपकी कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेशन होगी, वो मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो, ठीक है, वो आपका रिस्क है, उसकी मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट आपको पहले भी बताया था, जिसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं, कि प्रोजेक्ट का कोई एक हिस्सा आप बाहर से बना लेते हैं, वो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है। देन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तमाम वो पर्सन्स जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनकी मैनेजमेंट। तो इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट हर प्रोसेस ग्रुप में बताई जा रही है, कि हर प्रोसेस ग्रुप में आप देख रहे हैं। ये आपने इनिशिएट किया, इसमें आपने बस ये डिसाइड किया कि आपने एक छोटा सा चार्ट बनाया बस, कि ये हमारा काम होगा, ठीक है। इसमें आपने कोई उस तरह से डिटेल प्लानिंग नहीं की, इनिशिएट करना बस किसी भी चीज को, और बाकी इसमें वो कुछ भी मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, इनिशिएटिंग में आप अपने स्टेक होल्डर्स बता रहे हैं कि ये लोग जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और वो भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, डिटेल लेवल पे नहीं, ठीक है। और दूसरे में हम सारी जो है वो जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हम इन हर चीज के बारे में डिटेल लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, या हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम काम कुछ भी नहीं कर रहे प्लानिंग में, हम सिर्फ चीजें फाइनलाइज कर रहे हैं कि ऐसे होगा, जिसमें हमने इंटीग्रेशन की मैनेजमेंट की, इंटीग्रेशन प्लान बनाया, ठीक, फिर हमने स्कोप की मैनेजमेंट की, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया, स्केड्यूल की मैनेजमेंट की, फिर हमने कॉस्ट की मैनेजमेंट करनी है, क्वालिटी को देखना है कि क्वालिटी कैसे लाई जा सकती है, 10 रिसोर्सेज कौन कौन सी यूज होंगी, ठीक है, और हर एक्टिविटी को कितनी कितनी रिसोर्स चाहिए होंगी, ठीक है। एक एक्टिविटी अगर आप पैरेलल चल रही हैं और आपके पास 5 पर्सन है, एक एक्टिविटी को 4 चाहिए, तो दूसरी एक्टिविटी के लिए तो एक बचा ना, तो ये हर एक्टिविटी को कितने कितने चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे कैसे होगी आपकी कस्टमर्स के साथ और एम्प्लॉयज के साथ, आपकी आपस में किस तरह से। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगी आपकी, प्लान करना कि अगर कोई रिस्क आ जाता है, इसमें ये पहले तो प्लान करें रिस्क को, देन आइडेंटिफाई करें कि वाकई रिस्क आ गया है, देन परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। रिस्क आइडेंटिफिकेशन होता है कि पता चले कि
रिस्क आ गया है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, परफॉर्म क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, कि एनालाइज करें कि इस रिस्क से क्वालिटी पे कितना असर पड़ रहा है। हो सकता है इस रिस्क के आने से आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो, तो फिर हम इस रिस्क को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस रिस्क से प्रोजेक्ट की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली हम जो है ना उस रिस्क को हैंडल करेंगे, ठीक है, या तो रिस्क को इग्नोर कर सकते हैं या उसे हैंडल करेंगे, दो ही काम होते हैं। तो क्वालिटेटिव भी एनालिसिस करें और क्वांटिटेटिव भी, ठीक है। फिर प्लान करें रिस्क रिस्पॉन्सेज, कि अब आपने रिस्क को क्या रिस्पॉन्स देना है, आइदर कि आपने उसे हैंडल करना है या आपने उसे इग्नोर करना है, ठीक है। फिर प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है कि अगर आप कोई चीज बाहर से बनवाते हैं, एक एक्टिविटी आप बाहर से बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के अंदर था पे मॉड्यूल था, वो पे मॉड्यूल आप बाहर से बना लेते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का मॉड्यूल, वो फिर आप अंदर एम्बेड कर लेंगे, उसकी मैनेजमेंट। और देन स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट, मतलब स्टेक होल्डर्स को तो आप साथ लेके चलते हैं ना अपने, जिनका प्रोजेक्ट से ताल्लुक होता है, कि उनके साथ ये सारी चीजें आपने डिसाइड करनी होती है ना, कॉस्ट कितनी लगेगी, स्केड्यूल कितना लगेगा, ये चीज आप खुद से डिसाइड नहीं कर लेंगे, ये आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ डिसाइड करेंगे कि उनका एग्री होना भी इन चीजों पे जरूरी है, ठीक। देन एग्जीक्यूटिंग में मैंने बताया कि जो काम आपने डिसाइड किया था यहाँ प्लानिंग में, अब आप उसे करना शुरू हो गए हैं, अब यहाँ पे आपने उस काम को करना है, और इस काम को करते हुए आपने क्वालिटी पैरामीटर्स को जहन में रखना है कि काम इस तरह से करना है कि क्वालिटी पैरामीटर्स कम ना हो, ठीक है। और आपने इसमें रिसोर्सेज दे देनी है, जो यहाँ पे डिसाइड की थी ना कि ये रिसोर्सेज चाहिए होंगी, वो यहाँ रिसोर्सेज आपने दे देनी है, टीम डेवलप कर देनी है, मैनेजर्स बना देने हैं, ठीक है, और काम शुरू कर देना है टीम ने। और कम्युनिकेशन को आपने जो है ना वो मैनेज करते रहना है इसमें, क्योंकि जब आप दो टीम्स इकट्ठी काम कर रही हैं तो दोनों की कम्युनिकेशन तो होगी ना बीच में, वो तो खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक। और इस काम के दौरान आपके रिस्क अगर आए तो आपने उसके ऊपर जो डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करते रहें, यानी जो रिस्क प्लानिंग आपने की थी, अगर वो यहाँ पर रिस्क आ जाता है तो उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। जहां आपने डिसाइड किया था कि ऐसा रिस्क आएगा तो इग्नोर कर दें, जहां आपने डिसाइड किया था कि ऐसा रिस्क आएगा तो उसको हम हैंडल करेंगे, उसे हैंडल कर लें। कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, ठीक है। कंडक्ट प्रोक्योरमेंट क्या है कि अब आपने जो यहाँ पे डिसाइड किया था कि हमने ये मॉड्यूल बाहर से बनवाना है, तो आप उसकी प्रोक्योरमेंट कर लें, आउटसोर्सिंग कर लें। और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट आप यहाँ पे भी रखेंगे, जैसे जैसे आपकी चीज बनती जाएगी एक्टिविटीज, स्टेक होल्डर्स को आप साथ साथ इन्फॉर्म करते रहेंगे कि अब ये काम हो रहा है, जहाँ पे आपने कोई चीज चेंज करनी होगी वहां पे भी आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे। तो ये आपका क्या था, एग्जीक्यूशन। देन मॉनिटरिंग, ये इसके साथ ही है, पैरेलल एक्टिविटी है, क्योंकि टेबल में तो पैरेलल नहीं ना लगा सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि ये इसी की मॉनिटरिंग है, यानी एग्जीक्यूशन जो हो रही है जिन चीजों की, उन्हीं की मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक। अब मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, प्रोजेक्ट में जो काम हो रहा है उसे आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। के इंटीग्रेशन जो डिसाइड हुई थी, एक चार्ट बनाया था, इस तरह से इंटीग्रेशन होगी, क्या काम उसी तरह से हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो देन आपने उसे कंट्रोल करना है, यानी जो चेंज आ रही है ना आपने उसे कंट्रोल करना है। अगर स्कोप बाहर चला जा रहा है, ठीक है, मतलब स्कोप जो डिसाइड हुआ था वहां से हम जो है वो हम स्कोप को कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं या अपने स्कोप से बाहर जा रहे हैं, उसे भी आपने कंट्रोल करना है। अगर अपने आप प्लान स्केड्यूल से आगे पीछे हो रहे हैं, उसे भी कंट्रोल करना है, ठीक है। मतलब उसके लिए कंट्रोलिंग के लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए दोबारा से प्लानिंग करते हैं कि हमें अब दोबारा से क्या काम करना चाहिए। अगर आप कॉस्ट से आगे पीछे चल रहे हैं देन उसे भी कंट्रोल करें। अगर आप क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं देख रहे, आप एग्जीक्यूशन में आपने ये मॉनिटर किया कि ये क्वालिटी पैरामीटर्स पे हम जो है ना जो डिसाइड हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, देन उसे भी कंट्रोल करें, क्वालिटी पैरामीटर्स को। देन रिसोर्सेज कंट्रोल करें आप, ठीक है। जितनी रिसोर्सेज चाहिए थी, अगर आपने कहा था कि एक एक्टिविटी को हमने 5 बंदे देने हैं,
आप उसे 6 दे रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, कंट्रोल करें ना उन चीज़ों को। आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा तो नहीं लग रही जितनी डिसाइड हुई थी, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, सिस्टम की कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसको आप हैंडल करें। मॉनिटर कम्युनिकेशन, कि क्या दो एक्टिविटीज जो इकट्ठी चल रही हैं वो 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करके ही काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। जैसे देखे ना, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, कोई भी नई क्यूरी आती है तो मुझे फौरन यूनिवर्सिटी के एडमिशन इंचार्ज को कॉल करनी पड़ती है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन है ना मेरी। या व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, वहां पे हम अपनी क्यूरी सेंड कर देते हैं, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसी तरह से मेरे जो अंडर टीम्स हैं, उनको कोई मसला आता है किसी बच्चे का तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं फौरन, ये कम्युनिकेशन है। रिस्क को मॉनिटर करें, ठीक है, रिस्क हैंडलिंग हो रही है नहीं हो रही, ये इस तरह से। प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल करना है कि मतलब जिसको आपने आउटसोर्सिंग के लिए प्रोजेक्ट दिया हुआ है वो लोग काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग आपके या नहीं कर रहे, ठीक है। देन स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट यहाँ पे भी रहेगी। स्टेक होल्डर्स जो है ना, थ्रू आउट द ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं आपके साथ, क्योंकि उनको तो लेके आपने चलना होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके टीम मेंबर्स भी है ना, इसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी आपका स्टेक होल्डर है, तो वो ये सारा काम इन्होंने ही करना है। आपके बनाने वाले और प्रोजेक्ट यूज करने वाले ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। देन लास्ट, प्रोजेक्ट बन गया, देन क्लोज कर दें। क्लोजिंग में तो फिर ये स्कोप, ये सारी चीजें अब दोबारा से हमें मैनेज करने की जरूरत तो नहीं ना होगी, क्लोज कर दिया हमने, ठीक। अब यही जो स्टेप्स मैंने वहां पढ़ाए हैं ना आपको टेबल में डिटेल के साथ, अब वो यहाँ पे सारे डिस्क्राइब हुए हुए हैं जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इनिशिएट है, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग है सारी, ठीक है, इसको रीड कर लीजिएगा, सारी वही चीजें जो मैंने आपको वहां से। ये प्रोजेक्ट चार्ट बनाया, एक्टिविटीज देखें, ये कि पहली एक्टिविटी इतने दिनों में कंप्लीट होगी, दूसरी एक्टिविटी इतने में, तीसरी एक्टिविटी इतने में, तीसरी एक्टिविटी के अंदर ये 2 टास्क है, ये इतने दिनों में होंगे, ये अगली एक्टिविटी है इसके अंदर ये टास्क है, ये इतने दिन। ये किस में बना हुआ है? ये बना हुआ है प्रोजेक्ट, वो क्या सॉफ्टवेयर का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ही सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके अंदर ये बना हुआ है। ये भी आपने चेक कर लेना इसको डाउनलोड करके, अगर आपको यूज करना आ जाता है तो, वरना मैं सिखा दूंगी। ये है फिर आपको रिस्क हैंडलिंग का बताया हुआ है। जी मैं आप डाउनलोड कर लेना एक दफा, मेरे पास भी इस टाइम पे इंस्टॉल नहीं होगा मेरे ख्याल में, MS प्रोजेक्ट डाउनलोड नहीं है मेरे पास, मैं फिर आपको सिखा दूंगी ये MS प्रोजेक्ट। तो ये रिस्क अगर आ जाए तो आपने उसको प्रायोरिटाइज कर लिया। प्रायोरिटाइज मतलब कि आप किस रैंक दे दिया कि इसके वैल्यू 1 है, इसकी 2, 3, 4। पहले अगर ये रिस्क आ जाता है तो हमने हैंडल करना है, मतलब प्रायोरिटी डिफाइन कर ली ना हर रिस्क की, कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले किसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कैसे बनाते हैं? अच्छा वो पिछला ही था ये।